प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं। मैं गीत नया गाता हूं। टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी। अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। पर मैं हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, मैं गीत नया गाता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत टीडी पुरोहित स्वागत करता हूं हमारे इस नए YouTube चैनल जिसका नाम है अस्तित्व एजुकेशन पर। अच्छा, तो ये नया YouTube चैनल बनाने की क्या जरूरत पड़ी? पहले वाले का क्या हुआ? और तुम हो कौन जो यहां पर खड़े होकर के ऐसे कविताएं गाते हुए जो है ये वीडियो हमें भेज रहे हो, ये वीडियो हमें यहां पर दिखा रहे हो? तो थोड़ा सा पीछे लेकर के चलता हूं, थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूं। आई नो मैं बोर नहीं करने वाला हूं आपको, कोशिश करूंगा मैं, इसकी गारंटी देता हूं। तो हुआ कुछ यूं कि पीछे मैं लगभग 8 से 10 साल से एजुकेशन सेक्टर से स्टूडेंट से जुड़ा हुआ हूं। तो मैं पिछले 8-10 साल से करंट अफेयर्स और जीके के सब्जेक्ट्स, जिसके अंदर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी आता है, इन सबको स्टूडेंट्स के साथ में डिस्कस करता हूं मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनके ऊपर बात करते हैं, पढ़ते हैं, क्लासेस करता हूं मैं, राइट। तो अब ये मैं किसके लिए क्लासेस करता हूं? तो वही सिविल सर्विसेज एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे बैंक के एग्जाम हो, इन सब के लिए जो है वो मैं ये सब सब्जेक्ट जो हैं वो पढ़ाता हूं। इसी दौरान जो है वो बीच में कोविड आ गया था और फिर कोई दिक्कत नहीं थी, हमारा जो है काम चल रहा था। फिर काफी मैं ऑफलाइन क्लासेस लिया करता था। फिर काफी स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि आपको ऑनलाइन आना चाहिए। अब ऑनलाइन आना चाहिए तो मैंने कहा कि ऑनलाइन आना है तो फ्री करते हैं। तो फ्री करने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म कौन सा है, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं? कौन सा? यस, यूट्यूब। यूट्यूब के ऊपर हमने 27 जून 2022, यस टू बी प्रिसाइज, 27 जून 2022 को पहली बार हमने यूट्यूब के ऊपर हमारी क्लास की। G7 से रिलेटेड पहला सेशन था जो मैंने अपलोड किया था। अब फिर क्या हुआ? फिर हमने शुरुआत की एक रिवॉल्यूशन की। रिवॉल्यूशन कैसे? इससे पहले YouTube के ऊपर द हिंदू न्यूज एनालिसिस, इंडियन एक्सप्रेस, PIB न्यूज एनालिसिस के नाम पर 2-2 घंटे के सेशंस, 1 से 2-2 घंटे के सेशंस डेली बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस लेकर के आ रहे थे। क्या कर रहे थे वो? उसके ऊपर डेली करंट अफेयर का सेशन लेकर के आ रहे थे और मतलब शेरो शायरियां, इधर उधर की कहानियां, ये सब जो है वो की जा रही थी। तो मुझे लगा कि ये जो हर कुछ परोसा जा रहा है करंट अफेयर और जीके के नाम के ऊपर, इसको अब हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहिए। तो मैं लेकर के आया आज की काम की खबर आपके लिए, जिसके अंदर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, देश के वो 2 बड़े अखबार जिन्हें पढ़ने में लग जाते हैं डेली 5 से ज्यादा घंटे, फिर भी एज सच कुछ पल्ले नहीं पड़ता है क्योंकि इतनी ज्यादा उसकी लैंग्वेज जो है वो ऐसी होती। फिर उनके नोट्स बनाओ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो छांटो, फिर क्वेश्चन, मतलब पूरा दिन निकल जाता है इसमें। इस सब पूरी कवायद को मैंने आपके लिए कर दिया था सिर्फ 20 मिनट्स के अंदर। यस, सही सुना आपने, सिर्फ 20 मिनट के अंदर डेली सुबह 10 बजे मैं लेकर के आ रहा था द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को समराइज करते हुए इसकी समरी को। साथ में ही डेली 5 क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करते थे और जो एज इट इज एग्जाम के अंदर उठ करके आ जाते थे। अब खेल यहां से ही जो है वो बनना शुरू हुआ धीरे धीरे। अब जो है, अब अच्छी चीज होती है ना, तो अच्छा खाना बन रहा होता है ना अगर आपके घर के अंदर या कहीं पर भी, तो उसकी खुशबू जो है वो फैल ही जाती है। ठीक वैसे ही तो हमारा आज की काम की खबर था कि खुशबू धीरे धीरे फैलनी शुरू हो गई। पूरे भारत के अंदर जो है वो हमसे जो है स्टूडेंट्स जुड़ने लगे। स्टूडेंट क्या, मैं तो मेरे भाई बहन ही कहूंगा उनको। सारे एस्पिरेंट जो हैं वो जुड़ने लग गए, सबको फायदा होने लग गया। साथ साथ में ही यहां पर एक नई चीज भी हुई। काफी लोग मुझे ऐसे मिले जिनका कॉम्पिटिटिव एग्जाम से इन सबसे कोई लेना देना नहीं था, वो अपनी लाइफ आराम से जी रहे थे, पर उनको भी करंट इश्यूज के बारे में जानना था और ये सब डेली 20 मिनट्स के अंदर हो रहा था। यस, तो इससे जो है उनको भी ये सारी चीजें पसंद आने लग गई।
अब पूरे भारत भर में अलग अलग, चाहे झारखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे हमारा जम्मू कश्मीर हो, चाहे लद्दाख हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे नीचे मैं आऊं तो तेलंगाना हो, चाहे हमारा आंध्र प्रदेश हो, केरला हो, चाहे हमारा तमिलनाडु हो, सेवन सिस्टर्स हो, झारखंड हो, हर जगह पर, हर जगह से स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़ने शुरू हो गए। उनको भी रिजल्ट जो है वो मिलने लग गए, और धीरे धीरे बाकी बड़े इंस्टीट्यूशंस थे, बाकी काफी मतलब एकेडमी ऐसे करके बहुत चलता है, उन सबको मतलब ऐसे मिर्चियां लगने की शुरुआत हो चुकी थी। अप्रोच करना वो शुरू हो गए कि आप क्या कर रहे हैं, आप हमारे साथ में आइए। और हमने कहा कि हाँ चलो देखते हैं, बात करेंगे। ऐसे ही करके काम चलता रहा। फिर एग्जाम आया यूपीएससी सीएससी 2022 तो हो चुका था, 23 आया था। उससे पहले जो है वो हम उससे रिलेटेड भी करंट अफेयर जो है वो डालने की शुरुआत कर चुके थे। एसएससी सीजीएल का एग्जाम आया और पहला धमाका हुआ उसी दौरान। एज इट इज लाइन टू लाइन क्वेश्चंस उठ करके आए वहां पर, यस, लाइन टू लाइन। इसके बाद में चूंकि मैं राजस्थान से हूं और अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं इस बात से कि मैं राजस्थान से हूं, राजस्थान रो छोरो हूं। तो अब क्या हुआ कि इसी दौरान राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने क्लरिकल स्टाफ के लिए एक एग्जाम करवाया, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी 2023 के अंदर 12 और 19 मार्च को हुआ उसका एग्जाम। और हमने 10 से 15 वीडियोस बनाए करंट अफेयर और स्टैटिक जीके से रिलेटेड, राजस्थान जीके भी था उसके अंदर। वो सारे वीडियोस में मतलब धमाका हो गया। पूरा सिलेबस हमने फ्री में डाल दिया था, क्योंकि बाकी इंस्टीट्यूशन जो हैं वो उसकी फीस ले रहे थे, और हमने फ्री में वो काम कर दिया। और आप मानेंगे नहीं उस एग्जाम के अंदर क्या धमाका हुआ। 92-95% क्वेश्चंस जो थे वो हमारी उसी सीरीज से एज इट इज उठ करके उस एग्जाम के अंदर आए। अब ये कैसे हुआ, जो इतने सालों का मेरा एनालिसिस था कि एग्जाम के अंदर कौन सी चीज कहां से कैसी पूछी जा रही है, क्या अप्रोच है, पूरा हमने स्टडी किया और उसी हिसाब से वो कंप्लीट कोर्स हमने बनाया था। और इसके बाद में सब जगह पर ये चर्चा छिड़नी शुरुआत हो गई कि आखिर ये उमाकांत पुरोहित है कौन, जिसने ये सारी चीजें कर दी है और एज इट इज क्वेश्चन उठ करके आए हैं। फिर और भी एग्जाम्स आते गए, आरपीएससी ने ईयूआरओ का एग्जाम करवाया, फिर हमने पूरा कोर्स फ्री में डाल दिया। फिर धमाका हुआ, फिर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन उठ करके आने ही थे, एनालिसिस ही ऐसा किया हमने। इसके बाद में आरएएस 2023 का एग्जाम आया और हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और करंट अफेयर तो हम डेली कर ही रहे थे, फिर भी हमने करंट अफेयर स्पेशल सेशंस भी बनाए, पूरा का पूरा कोर्स। जहां पर बाकी इंस्टीट्यूशन 50 से 60 हजार चार्ज कर रहे थे, हमने पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री में डाल दिया वहां पर। क्या हुआ इससे जो बाकी स्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन थे उनको एक बार फिर से मिर्ची लगी कि आखिर ये कर क्या रहा है। फिर वही हुआ, एग्जाम के अंदर फिर क्वेश्चन उठ करके आए, राइट। तो अब मिर्चियां मतलब लगने की बहुत ज्यादा शुरुआत हो चुकी थी। अब वो मुझे अप्रोच करने लग गए, मुझे और मेरी पूरी टीम को, कि आइए हमारे साथ में जुड़ जाइए। मुझे उनसे जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं थी, पर उनका एक क्लॉज था कि ये जो आप फ्री में YouTube के ऊपर डाल रहे हैं वो खुद का चैनल जो है इससे बंद कर दीजिए। मुझे ये मतलब मैंने कहा कि इसका कोई सेंस नहीं बनता है। मैं आपके साथ में जुड़ रहा हूं, क्योंकि मैं आपके साथ में जुड़ रहा हूं तो कुछ ना कुछ रेम्यूनरेशन आप मुझे देंगे, तो जितना आप देंगे मैं उसे 200% वापस देने की कोशिश करूंगा। मैं पूरी मेहनत से आपके साथ में जुड़ूंगा, क्लासेस वैसे ही करूंगा। पर ये जो स्टूडेंट जो फीस नहीं दे पाएंगे आपकी, उनके लिए ये जो मैं फ्री में कर रहा हूं यूट्यूब के ऊपर, ये मुझे करने दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये मेरी खुद की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, राइट। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पर उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा ऐसा क्लॉज है और आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, अब आपके रास्ते अलग हैं, मेरे रास्ते अलग हैं, मैं उनके साथ में नहीं गया। तो फिर वो थोड़ा सा कहते हैं ना कि कुछ भी करने का, मेरा ईगो हर्ट नहीं करने का, वैसे ही उन बड़े इंस्टीट्यूशन का ईगो हर्ट होने की शुरुआत हो गई। बार बार उन्होंने कहा कि देख लो, आ जाओ, ठीक ठाक पैसे भी दे देंगे। और हाँ, बिल्कुल सही, वो मुझे पैसे भी ठीक ठाक ही दे रहे थे। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूं और मेरा ठीक ठाक काम भी चल जाता। वही बात थी कि ये फ्री एजुकेशन का जो रिवॉल्यूशन है ये बंद नहीं होना चाहिए। नहीं दे पाए उनके लिए जो है ये चैनल ऐसे ही चलेगा। पर फिर उन्होंने कहा कि नहीं करना है।
मैंने कह दिया ठीक है भाई, आप अपने रास्ते, मैं मेरे रास्ते, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करेंगे अब। फिर वो क्या है कि अब दूसरी तरीके से आना शुरुआत हो गए। वो लगातार से YouTube को ये मैसेज देते रहे कि ये जो है, ये YouTube के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा रिलीजियस हेट्रेड के चीजें डाल रहे हैं, वायलेंस के जो है डाल रहे हैं। स्पेसिफिकली वो वहां पर टारगेट कर रहे थे जो YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस है उनको। कभी वो डाल देते कि रिलीजियस हेट्रेड के वीडियोस डाल रहे हैं। अब कहां पर हम रिलीजियस हेट्रेड कर रहे थे? हम तो वहां पर जो है वो हिस्ट्री की बात कर रहे थे, हम तो ज्योग्राफी की बात कर रहे थे, हम पॉलिटी की बात कर रहे थे, हम इकोनॉमी की बात कर रहे थे, हम तो हमारे करंट अफेयर को सिंप्लीफाई कर रहे थे आज की काम की खबर के अंदर। पर वो नहीं माने। और YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप और मेरी तरह कोई इंसान नहीं बैठा है। वहां पर उनका बड़ा एक सर्वर सा लगा हुआ है जहां पर ये सारा डेटा स्टोर होता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये काम होता है। अब चूंकि लगातार से वहां पर जो है वो मैसेजेस जा रहे थे, नोटिफिकेशन उनके पास में जा रहे थे कि ये जो एक चैनल है वो ऐसा कुछ कर रहा है। तो क्या होता है कि YouTube का एक छोटा सा उन्होंने नियम बना रखा है कि अगर कुछ ऐसा होता है ना तो वो पहले स्ट्राइक देते हैं, मतलब उस चैनल को बताते हैं कि आप ऐसा कर रहे हैं। वो 1 महीने में 1 स्ट्राइक आती है। अगर 3 स्ट्राइक ऐसी आती है, इसके बाद में भी वो हमें नोटिफाई करते हैं कि अब हम आपके चैनल को डिलीट करेंगे। पर ऐसा हमारे केस में कुछ नहीं हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ, समझ से बाहर है। तो 27 जून 2022 को जो कहानी की हमने शुरुआत की थी, जिसके पीछे इतने इंस्टीट्यूशन लगे हुए थे, इतनी एकेडमी फलाना ढिमाका सारे जो लगे हुए थे, वो पूरा 1.5 साल खत्म होने पर वक्त आया 27 दिसंबर 2023। और सुबह सुबह मैं रेडी था हमारी 10 बजे वाली जो डेली करंट अफेयर वाली क्लास होती है, आज की काम की खबर, इसके लिए। पर वहां पर भी कुछ टेक्निकल एरर आ रहा था, तो मैंने हमारा जो टेलीग्राम है इसके ऊपर मैसेज कर दिया कि भाई कुछ टेक्निकल एरर है, हम जल्दी ही सेशन को करेंगे। पर तभी 10:17 और मेरे पास में आता है YouTube से एक मेल, और उस मेल के अंदर लिखा हुआ था, ड्यू टू वायलेशन ऑफ आवर कम्युनिटी गाइडलाइंस वी हैव टर्मिनेटेड योर चैनल। यस, टर्मिनेटेड आवर चैनल। टर्मिनेशन का मतलब समझते हैं? एक तरीके से अगर किसी व्यक्ति का किसी चैनल को टर्मिनेट कर दिया जाता है तो वो वहां पर YouTube के ऊपर उसकी डिजिटल हत्या कर दी जाती है। अब वो अपने नाम से कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे पहले मेरे चैनल का नाम था उमाकांत पुरोहित, अब हम उस नाम से नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। यस, डिजिटली हत्या कर दी गई उन बाकी इंस्टीट्यूशंस के द्वारा कि ये वापस से कुछ नहीं कर पाए। पर मैं ठहरा एक एडवोकेट, कानून की पढ़ाई की, तो वहां पर क्या है, और मैं बहुत ही बड़ा फर्म बिलीवर हूं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। साथ साथ में मुझे ये भी पता है कि हमारे अधिकार जो है उनकी सीमा वहां तक ही है जहां तक हम किसी दूसरे के अधिकारों का वायलेशन नहीं करें। तो मैंने तो किसी का वायलेशन किया ही नहीं था, तो मैं लगातार से लग गया फिर इस काम के अंदर कि कैसे ही करके इस चैनल को जो हमारा पीछे वाला था उसे रिकवर किया जाए। मैं और मेरी पूरी टैग टीम जो है वो इसके अंदर लगातार से लगे हुए थे, पर नहीं कर पाए। मैंने हमारा जो टेलीग्राम है इसके ऊपर भी पोल करवाया कि बताइए क्या करना चाहिए, क्या हमें नया चैनल बनाना चाहिए, क्या हमें पुराने वाले को रिकवर करना चाहिए। तो सबने कहा कि आप कोशिश करिए पुराने वाले को रिकवर करने की। तो हम लगे रहे उसके अंदर, पर नहीं हो पाया। YouTube भैया बिल्कुल नहीं सुन रहे थे। नील मोहन जी जो कि YouTube के हैं CEO, उन्होंने कहा भैया हम नहीं सुनेंगे, आप अपनी देख लो, हम हमारी देखेंगे। ठीक है भैया। फिर हम लग गए नए चैनल के अंदर, कैसे क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, क्योंकि इस बार हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अब जो हमारी मेहनत है वो जाया नहीं जाए। 900 से ज्यादा क्लासेस थी हमारे उस चैनल के ऊपर। छोटा सा हमारा 4000 लोगों का परिवार था। यस, 4000 सब्सक्राइबर थे और वो हमारा परिवार ही था, एकदम छोटा सा परिवार, जहां पर बाकी मिलियंस के अंदर हैं, हम ऐसा कुछ नहीं थे। अब चूंकि बाकी इंस्टीट्यूशन का अगर कुछ ऐसा होता है तो उनके पास में बड़ी फॉलोइंग होती है, तो वो उसे YouTube के पास में जाकर के रिकवर करवा लेते हैं, पर हमारे पास में ऐसा कुछ था नहीं। उन्होंने कोई कारण बताया कि क्यों हमारे चैनल को बंद किया गया, तो इसलिए फिर हम नया चैनल ये बनाने में कोशिश में लगे हुए हैं। और जो है अब मैं आपके सामने एक चीज कहना चाहूंगा जो कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा है कि पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर। ठीक वैसे ही अब मैं आप सबके सामने हाजिर हूं अस्तित्व एजुकेशन को लेकर के।
अब ये अस्तित्व एजुकेशन क्या है, तो यहां पर हम पहले जैसा करते थे उससे जितना गुना ज्यादा आप समझ सकते हैं उतना ज्यादा गुना अच्छा यहां पर हम सेशंस को करने वाले हैं। करंट अफेयर एकदम आपके लिए इतना ज्यादा सिंप्लीफाई लाइन टू लाइन कर दूंगा जिसकी कोई हद नहीं होगी। हर एक टॉपिक पर, हर एक इश्यू के ऊपर हम हर तरीके से बात करेंगे। एनसीईआरटी जो है वो हर एक एग्जाम के लिए पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर एक एग्जाम में एनसीईआरटी 6 to 12 आपको पढ़ना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करके डाल दूंगा मैं आपके लिए इसी के ऊपर। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सारी चीजें हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। कौन से एग्जाम के लिए, चाहे आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम दो, चाहे आप स्टेट पीएससी का एग्जाम दो, जैसे राजस्थान के अंदर आरएएस का एग्जाम होता है, उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी पीसीएस का होता है, झारखंड के अंदर जेपीएससी का होता है, बिहार के अंदर बीपीएससी का होता है, छत्तीसगढ़ के अंदर सीजीपीएससी का होता है। ठीक वैसे ही इस एग्जाम से आपके स्टेट के अंदर आप एसडीएम बनते हैं। वो एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जो है बाकी देश का कोई भी ऐसा एग्जाम, चाहे आप सीयूईटी या क्लैट की भी तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर आपके जीके का पोर्शन आता है, करंट अफेयर का पोर्शन आता है, तो इस चैनल के ऊपर आपके लिए डेली क्लासेस बिल्कुल फ्री में होने वाली है। यस, यू हर्ड इट राइट, डेली सेशंस रहेंगे, लाइव सेशंस रहेंगे। आपको कोई भी दिक्कत आती है आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल जैसा आप पेड प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पैसा दे दे करके और पढ़ाई करते हैं उससे कई ज़्यादा गुना अच्छा, बिना शेरो शायरी के, बिना आपका एक भी सेकंड गवाएं, अच्छे से अच्छा सेशन मैं आपके लिए यहाँ पर डेली लेकर के आऊँगा। साथ में ही मेरी पूरी टीम भी यहाँ पर रहेगी जो कि अलग अलग सेशंस हम आपके साथ में करते रहेंगे। पहले से और ज़्यादा बेटर हम सारी चीज़ों को करने वाले हैं। तो अब मैं आप सबसे एक सपोर्ट चाहता हूँ। सपोर्ट मुझे यहाँ पर आपसे कोई मॉनेटरी जो सपोर्ट नहीं चाहिए, कोई रुपया टका पैसा नहीं चाहिए। मुझे सपोर्ट ये चाहिए, ये हमारा एक नया छोटा सा चैनल है अस्तित्व एजुकेशन, जिसको अब हमें इसे अब चूंकि नया बनाया है तो ये अभी सर्च में भी नहीं आ रहा होगा। अगर आप सर्च करते हैं तो शायद आपको ये चैनल दिखे, शायद आपको ये चैनल भी नहीं दिखे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपके सारे दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए और आपके जो भी रिश्तेदार जिनसे आपकी बनती है उन सबसे भी सब्सक्राइब करवाइए। सब्सक्राइब करेंगे, साथ साथ में जो वीडियो आता है इसको आप लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को नीचे आपको जो लाइक वाला बटन दिख रहा है वो दबा दीजिए और कमेंट कर दीजिए, कुछ भी कमेंट कर दीजिए। चाहे आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप ऐसे थम्स अप ही कर दीजिए। इससे क्या होगा, YouTube की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे ही काम करती है और ये चैनल हमारा सर्च के अंदर आना शुरुआत हो जाएगा, बाकियों तक हम पहुंच पाएंगे, जिसके लिए हमने ये शुरुआत की है। तो आपका ये सपोर्ट मुझे चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बिल्कुल दिलो जान से हमारे साथ में ऐसे ही आप सपोर्ट जैसे आप पहले देते आए हैं वैसे ही, और जो भी मेरे साथ में नए जुड़ रहे हैं वो भी आप ऐसे ही अपना सपोर्ट दिखाते रहिए, अपना प्यार दिखाते रहिए। मेरी तरफ से पूरा वादा है कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब देखिए अस्तित्व नाम क्यों रखा, छोटा सा इसके बारे में बता देता हूं। तो आज का ये जो कंपटीशन एग्जाम का जो जमाना है इसके अंदर आपको अस्तित्व बनाना पड़ेगा आपका। अगर आप ये एग्जाम क्लियर नहीं करते हैं तो आपका अस्तित्व, आपका वजूद नहीं होता है, और ये बिल्कुल फैक्ट बात है, सैड रियलिटी है, पर जो है वो यही है। इसका लोगो देखिए, कुछ हमने ऐसा डिजाइन किया है, ये कुछ ऐसे अस्तित्व, ये जो है ये मेरा जो हाथ है ये आप हैं, ये आप ऐसे ऊपर उड़ान भरने वाले हैं और इस उड़ान भरने के लिए आपको एक सपोर्ट की, एक सहयोग की जरूरत होगी, जो मैं और मेरी टीम ऐसे नीचे आपके पास में खड़े हैं। ये है अस्तित्व एजुकेशन आपके लिए। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जहां पर भी आप, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर है, आपका व्हाट्सएप का स्टेटस लगा दीजिए। अगर आप फेसबुक के ऊपर है तो आपका फेसबुक के ऊपर इस लिंक को शेयर कर दीजिए। ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहां कहीं पर भी आप हैं, इस वीडियो को आज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सभी के साथ में हमें पहुंचा दीजिए। और इसके बाद में 1 मार्च से मिलता हूं आपसे डेली न्यूज एनालिसिस के अंदर। वैसे ही डेली धमाकेदार सुबह सुबह 10 बजे हम करेंगे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू को बिल्कुल सिंप्लीफाई 20 मिनट्स के अंदर, और इसी के साथ में ही बहुत सारी और भी एक्साइटिंग चीजें मैं आपके लिए लाने वाला हूं।
तो मिलते हैं आप सभी से फिर हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक जुड़े रहिए साथ में, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर सब्सक्राइब करवाने हैं, और मैं पक्का समझ रहा हूं कि आप करवा ही देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।